सबका नमस्कार। कार्बी आंगलोंग में जो हुआ है, आज कार्बी आंगलोंग में हुआ है, कल त्रिपुरा में भी सेम होगा। अभी ये रात के टाइम है, मुझे पता है कि सब लोग सो रहे होंगे, बट हमको टाइम यही मिलता है, इसी वक्त को हमको टाइम मिलता है लाइव वगैरह करने के लिए, क्योंकि दिन में हम बिजी रहता है, कहीं ना कहीं घूमते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि बिजी शेड्यूल है लाइफ की, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना होता है और कर रहे होते हैं हम लोग। पर आज हमने सोचा कि चाहे जितना रात क्यों ना हो जाए, पर ये बात बोल के ही छोड़ेगा, सोने से पहले, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो हमने सोचा कि आज की ये वीडियो हम पूरा हिंदी में ही बनाएंगे ताकि सबको समझ में आए। हमारे कॉकब्रोक बोलने वाले लोगों को भी सबको कॉकब्रोक समझ में नहीं आती, इसलिए हमने सोचा चलो हिंदी में ही बना लेंगे, हिंदी में ही बात कर लेंगे। आज कार्बी आंगलों में जो हुआ है, जो हुआ था, वो कल त्रिपुरा में भी होगा। अगर हम लोग थानसा नहीं हुआ तो, अगर हम तिपरासा लोग थानसा नहीं हुआ तो कल त्रिपुरा में भी सेम चीज होने वाले हैं। हम लोगों को भी वैसे बोला जाएगा, बर्मीज गो बैक, चाइनीज गो बैक, वो बोला जाएगा हम लोगों को। और हमको कौन बोलेगा? जो इमिग्रेंट्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो लोग हमको बोलेगा। आज हमारे तिपरासा लोग समझता नहीं है कि थानसा क्या होता है, हमारा जो TTADC का क्या पावर है अभी तक समझ में नहीं आया है। आज ऑटोनोमस काउंसिल होने के बावजूद कार्बी आंगलोंग में उन लोगों को भगाया जा रहा है, उन लोगों को बोला जा रहा है कि चाइनीज गो बैक। हिंदुस्तानी होने के बावजूद बोला जाता है कि चाइनीज गो बैक। आज जो हुआ था कार्बी आंगलोंग में, कल त्रिपुरा में भी सेम चीज होने वाले हैं। अगर हम तिपरासा लोग थानसा नहीं रहेंगे तो, यूनिटी नहीं रहेगा तो कभी नहीं होने वाला। आज हमारे तिपरासा का जो लीडर है, बिकॉज भाई शर्म करो सर जी, शर्म करो। चीफ मिनिस्टर खुद आपको शर्मिंदा कर दिया पूरा पब्लिक के सामने कि विकास ने जो बोला है वो हम नहीं मानते हैं। तो औकात क्या रही आपकी? आज चीफ मिनिस्टर, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हिम्मत मिले आपको उंगली करने के लिए। आप भी उनकी पार्टी की ही हैं, फिर भी उन्होंने आपको जलील किया पूरा पब्लिक के सामने, फिर भी आप उनके तलवे चाट रहे हैं। हमारा रामपत्तो जमातिया तिपरासा है, देवनागरी के स्क्रिप्ट के बारे में फाइट करते हैं, कॉकब्रोक का स्पेलिंग नहीं आते, उधर उन्होंने कॉकब्रोक का स्पेलिंग में गलत लिख के भेज दिया। तो हमारी इज्जत कहाँ रह गई? तिपरासा की इज्जत कहाँ रह गई? कहाँ है हमारा तिपरासा लीडर्स? क्या कर रहे हैं लीडर्स? क्यों हो रहा है लीडर्स? सिर्फ अपने लिए, अपने पॉकेट बढ़ाने के लिए, ये लोगों को नीचा दिखा के लगाने के लिए। अगर आप सच्ची में अपने आप को तिपरासा मानते हो तो छोड़ो वो सब, आ जाओ थानसा की मोथा पे। थानसा अगर होना है तो थानसा होना है। अगर आप लोग उनके टलवे चाटते रहेंगे तो आज जो कार्बी आंगलोंग में हुआ है, चाइनीज गो बैक, कल त्रिपुरा में भी होगा, चाइनीज गो बैक, बर्मीज गो बैक करके बोला जाएगा। आज असम में, पूरी असम के लोग, चाहे कार्बी हो, चाहे दिमासा हो या गारो हो, सब लोग असमीज का बात बोलते हैं, असमीज भाषा बोल लेते हैं। पर हमारे त्रिपुरा में क्या होता है? हमारे त्रिपुरा में कॉकब्रोक बोलना सबको नहीं आता, जो कि कॉकब्रोक मेन लैंग्वेज होता है त्रिपुरा की। आज बंगाली लोग कॉकब्रोक क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन लोगों को जरूरत नहीं थे। हम लोग कॉकब्रोक, हम लोग तिपरासा होकर बंगाली क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए है। आज तो हमारा भाई लोग, हमारा बंगाली भाई लोगों को कॉकब्रोक भी बोलना नहीं आता। हमको बहुत सारे बंगाली ने बोला कि आप लोग का लैंग्वेज क्या है? वो कॉकराकॉक। इतना बेइज्जती! वो भी तो त्रिपुरा के वासी है। अगर वो ओरिजिनली त्रिपुरा वासी, बंगाली त्रिपुरा वासी होते तो वो कॉकराकॉक नहीं बोलता। फिर भी हमारा भाई लोग, हमारा तिपरासा लोग अभी भी बंगाली लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देके सिर्फ बंगाली बोलते जा रहा है। उसको छोड़ो, हमारा लीडर जो होता है वो भी बंगाली में भाषण देता है। अगर आप सच्ची में तिपरासा है, हिंदुस्तानी है,
तो हिंदी में भाषण दो, सबको समझ में आएगा। बंगला सबको समझ में नहीं आती, मुझे खुद नहीं आती, मैं खुद बंगला नहीं बोलता, अब बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आज भी हमारा बंगाली भाई लोग जो ओरिजिनली त्रिपुरा के हैं, वो लोग भी आज तक कॉकब्रोक नहीं बोलता और बोलना भी नहीं आता, उनको पता भी नहीं होता कि क्या होता है कॉकब्रोक। कुछ कुछ है माइनॉरिटीज की जो लोग हैं अच्छे से अच्छे कॉकब्रोक बोल लेता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों से मिलने हैं, जुड़े हैं, हम लोगों से मिलजुल के रहे हैं और रहता है, और इसीलिए वो लोग अच्छा से कॉकब्रोक भी बोल सकता है। पर ऐसा भी लोग हैं, ऐसा भी है जिन लोग जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो त्रिपुरा में पैदा हुआ है, फिर भी उन लोगों को कॉकब्रोक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों का लैंग्वेज को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है, इम्पोर्टेंस दिए है। हम लोग बचपन से हमारे स्कूल्स में बंगाली स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाता है। हमको खुद पढ़ना नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है अल्फाबेट्स, थोड़ा बहुत मुश्किल से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत सीखे थे। पर आज जाके पूछो हमारे बंगाली भाई लोग जो त्रिपुरा के हैं, उन लोगों को कॉकब्रोक आते हैं? एक भी वर्ड्स आता है कॉकब्रोक की? अगर सच्ची में एससी शेड्यूल्ड कास्ट लोग जो बंगालीज होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो त्रिपुरीज होती है, जो ट्राइबल्स होते हैं, इंडिजिनियस लोग जो होता है वो तो है, शेड्यूल्ड कास्ट जो होता है ओरिजिनली जो त्रिपुरी वासी शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, उन लोगों को भी कॉकब्रोक नहीं आता। तो हम तिपरासा लोग आज भी डिवाइडेड क्यों हैं, अलग क्यों है? हम लोग तरह तरह की से अलग अलग पार्टीज को क्यों सपोर्ट कर रहा है? जो हमारा तिपरासा के लिए लड़ता है उनको सपोर्ट करना चाहिए और करना होगा। अगर नहीं करेगा तो कल जो कार्बी आंगलोंग में हुआ है, सिमिलर चीज त्रिपुरा में भी होने वाला है, और जब होगा तो आप लोग बोलेंगे हाय 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 ये क्या हो गया है। आप लोगों को पता है कि ये लोग एडीसी में क्यों घुसना चाह रहा है? ताकि ये लोग लैंड राइट्स छीन सके, एडीसी एरिया में बांग्लादेशी को घुसा सके। एडीसी एरिया में बहुत साल पहले भी एक बार आए थे कि 100,000 बांग्लादेशी 1,000 फैमिलीज को लाया जाएगा, पर हाँ अच्छा हुआ कि नहीं लाया गया। पर अभी अगर हमारे टीटीएडीसी उन लोगों के हाथ में चला गया तो सोचो कि वो सच होने वाले हैं। बांग्लादेशी को हमारे टीटीएडीसी में घुसाने वाले हैं, घुसाड़ा जाएगा, घुसा के उन लोगों को भी एसटी का फैसिलिटीज दिया जाएगा। तब तिपरासा लोग आग ऐसा बढ़ा करके देखते रह जाना। आप लोग अभी भी नहीं समझता है, तिपरासा लोग अभी भी नहीं समझ रहा है कि थानसा क्या होता है। आज हमारे खुद का तिपरासा एमडीसी है जो दूसरा पार्टी का है, वो कहता है आपने दूसरा हमारे दूसरे किसी और पार्टी की लीडर को बोलता है कि निग्रो जैसा दिखता है। यार ये ऐसा बेइज्जती अपने आप में बेइज्जती कर रहा है यार। आप जिनको बेइज्जत कर रहे हैं ना, समझो आप अपने लिए बेइज्जती कर रहा है। आज जैसा अपना रामपद्दो जमातिया देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए एप्लीकेशन लिखता है, लेटर लिखता है, ये जो भी करता है, उसको थोड़ी कुछ मालूम होता है कि देवनागरी लैंग्वेज उनको खुद पढ़ना आता है क्या? पूछो, उनको खुद पढ़ने नहीं आएगा। उनके बच्चे लोगों को भी पसंद नहीं होएगा कि देवनागरी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, उनके पोता पोतियों को भी पढ़ने के पसंद नहीं होएगा देवनागरी लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए। फिर भी उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट करके लिखा। क्यों? बोलता है कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का कुछ स्क्रिप्ट पकड़ लो, हिंदुस्तानी का कुछ अल्फाबेट्स पकड़ लो, उसी में से कर लो। भाई वी हैव ग्रोन टू डिफरेंट सेंचुरी टुडे, अलग सेंचुरी में आ चुके हैं हम लोग। ये सेंचुरी में हम लोग दुनिया के साथ चलना होगा, हम लोगों को दुनिया के साथ चलने होंगे। दुनिया जैसा चलती है, दुनिया जो लैंग्वेज को समझती है, उसी स्क्रिप्ट को हम लोगों को पकड़ना है। संस्कृत या देवनागरी स्क्रिप्ट कितना सारा कंट्रीज को पहचान है, कितना सारा कंट्रीज पढ़ेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, सिर्फ इंडिया में पढ़े जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल हो, और हम इंटरनेशनल करके रहेगा और करना चाहते हैं। और बट हमारे कुछ लीडर्स जो होता है वो ये हमारे ड्रीम्स पे रुकावट ला रहा है, और ये पॉसिबल हो रहा है, मुमकिन हो रहा है हमारे तिपरासा की बदौलत। अगर हमारे कुछ तिपरासा उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते तो उन लोगों में भी इतना हिम्मत नहीं होता, वो लोग भी इतना नहीं कर पाते।
आज चीफ मिनिस्टर खुल्लम खुला बोलता है, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर खुल्लम खुला बोलता है, चलो आप लोगों को हम रोमन स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हम आपको बस चाहते हैं कि हम देवनागरी स्क्रिप्ट में आप पढ़े। यार उनका क्या है, उनको थोड़ी पढ़ना होता है। चीफ मिनिस्टर हुआ तो क्या हुआ, तो बस रोक जमा देगा कि हम लोग पब्लिक ऐसे चुप बैठे रहेंगे। फिर भी अपना फालतू तिपरासा लोग फिर भी अभी भी फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को। अगर आप लोग सच्ची में तिपरासा है ना तो थानसा का साथ दो। थानसा में अगर आप लोग नहीं आएगा तब तक हम लोग डूबे के डूबे रह जाएंगे। तिपरासा लोग डूबे के डूबे रह जाएगा। लोग बोलेंगे कि ये साला दिनेश दत्त वर्मा तो बैंगलोर में रहता है, जो भी बोलना चाहता है बोल देता है। भाई हम हिम्मत से बात करते हैं और जो भी वीडियो में बात करते हैं हम लाइव वीडियो में बात करते हैं और दिल से बात करते हैं और सोच समझ के बात करते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी को डर के बात ना करें। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बीइंग एन इंडियन आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई एम अ पब्लिक। I have the rights to question the ministers. I have the rights to question the leaders. Not only me, पूरी पब्लिक, पूरा तिपरासा, पूरा त्रिपुरा वासियों को ये राइट्स है कि किसी भी लीडर्स को क्वेश्चन करने की, पॉलिटिकल लीडर्स को, because the political leaders are chosen by the public. They're not the leaders by themselves. अपने आप मिनिस्टर नहीं बने हैं वो, अपने आप एमएलए नहीं बने हैं वो, अपने पब्लिक की वजह से बने हैं वो, अपने पब्लिक उनको वोट करने की वजह से बने हैं वो। आज SC ST है, फैसिलिटीज मिलता है, जनरल्स को ज्यादा नहीं मिलते हैं। फिर भी बांग्लादेशीज को भी हालांकि उनको भी SC बना दिए। ST तो नहीं बना पाया। चलो शुक्र की बात है कि ST बनाना मुश्किल है, पर आज जो कार्बी आंगलों में हुआ है वो कल त्रिपुरा में भी होगा। ये बात को अच्छे से समझ लो पूरी तिपरासा लोग। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो समझ जाओ कि यही है वक्त हमारे। अगर हमारे ADC में कोई और घुस गया तो समझ जाओ कि हमारा लैंड राइट्स जाने वाले हैं। हमारा ADC एरिया में पूरा बाहर के लोगों को घुसाने जाने वाले हैं। उन लोगों को लैंड राइट्स दिया जाने वाले हैं। कोई भी आगे खरीद लेगा, कोई भी आगे छीन लेगा अपना जमीन। आज गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, they are trying to capture. They wanted to capture so that they can control the autonomous council and the indigenous.